कहते हैं कि किसी समाज में अगर किसी भी प्रकार के नशे की लत लग जाती है तो वो समाज खोखला होना शुरू हो जाता है। वहां के युवा जो कि तरक्की की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, जिनके लिए संभावनाओं का आसमान होता है, कहीं ना कहीं उसके लिए वो आसमान सिकुड़ना शुरू हो जाता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दरअसल देवभूमि में, उत्तराखंड में जिस अंदाज में इन दिनों सड़कों पर राज्य आंदोलनकारी उतर करके अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने फरियाद कर रहे हैं, उसमें जो प्रमुख मांग है वो ये कि ड्रग्स और शराब की लत से उत्तराखंड के समाज को, उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के युवाओं को बचाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में शराब की तस्करी करने वाले, ड्रग्स की तस्करी करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है, जिस तरीके से युवाओं को नशे की लत ने अपने अंदर जकड़ रखा है, जिस तरीके से, जिस अंदाज में युवा शराब, ड्रग्स और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उससे परेशान हैं उनके घर वाले, उससे परेशान है उनके परिवार वाले, उससे परेशान है उनका समाज, और उससे परेशान होने वाली स्थिति में पहुंच रहा है उत्तराखंड कहीं ना कहीं। और इसीलिए उत्तराखंड में राजधानी देहरादून में जिस तरीके से गांधी पार्क में महिलाओं, पुरुषों और इस वक्त हम करके जिस अंदाज में अपनी बातें रखी, जिस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर के, पोस्टर बैनर लेकर के आप देख रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं, और इन लोगों ने जो अपनी बातें सामने रखी हैं, उससे ऐसा लगता है कि सरकार इनकी मांगों के साथ साथ में, इनकी मांगों को सुनने के बाद में कोई ऐसा ठोस कदम जरूर उठाएगी जो कि पहले से उठाने की बातें सरकार कर रही है उसको और मजबूती प्रदान करेगी, ताकि इस समाज को शराब की लत से बचाया जा सके। हाथों में पोस्टर्स, तख्ती, बैनर्स की ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं, देहरादून के राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से ये आवाजें जो बुलंद की जा रही हैं, ये विरोध इन लतों के खिलाफ, इस लत के खिलाफ, इस तस्करी के खिलाफ, इस शराब के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं, जो फरियाद की जा रही है, माना यह जा रहा है कि इनकी फरियाद, इनकी आवाज़ जंगल में बकरे के मिमियाने की तरह नहीं होगी, बल्कि उस पर ध्यान दिया जाएगा सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, और अंकुश लग सकेगा उत्तराखंड में नशीले पदार्थों पर। क्योंकि जिस अंदाज में उत्तराखंड के लिए, जैसे कई सारी कहावतें आप देखते और सुनते हैं, नशे के सेवन करने के मामले में उत्तराखंड को किस तौर पर देखा जाता है, किस तौर पर मीम्स बनते हैं, किस तौर पर सोशल मीडिया में उत्तराखंड वासियों को शराब की लत से, ड्रग्स की लत से जोड़ करके देखा जाता है। और यही वजह है वहां पर समाज में जिस तरीके की बेचैनी उठ रही है, महिलाएं जिस तरीके से परेशान हैं, उन युवाओं के परिवार वाले जिस तरीके से परेशान हैं, और पूरा समाज जिस तरीके से खोखला होता हुआ नजर आ रहा है, उसी के खिलाफ दरअसल ये विरोध प्रदर्शन जो कि आप देख रहे हैं महिलाओं और पुरुषों के जरिए, उसी पर अंकुश लगाने के लिए इन लोगों ने खुद को सड़कों पर उतारा है, खुद को बाहर ला करके एक तरीके से अधिकारियों, एजेंसियों और सरकार को ये बताने की कोशिश की है कि अब बहुत हुआ। उत्तराखंड की सड़कों पर उतर करके ये लोग कह रहे हैं और सरकार से ये पूछ रहे हैं कि देवभूमि में नशा आखिर कब तक। तो ये तमाम की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के सरकार और एजेंसियां भी आश्वासन दे रही हैं कि हम ज़रूर इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए जो कदम उठा रहे हैं उन कदम को और बड़ा और सख्त करेंगे। मगर क्या कुछ आज तस्वीरें रही जब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में लोग पहुंचे, उस वक्त विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमारी टीम, उत्तराखंड न्यूज़ की टीम वहां पर पहुंची। उत्तराखंड न्यूज़ के संवाददाता ने वहां जाकर के लोगों से वहां की स्थिति को समझा और जाना। आइए आपको सुनवाते हैं उनके शब्दों में उन महिलाओं और पुरुषों की बातें, क्या कुछ उन्होंने कहा है। इस वक्त हम देहरादून के गांधी पार्क के बाहर खड़े हैं, जहां पर उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारियों द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इन लोगों से बातचीत करेंगे और कुछ लोगों से भी मिलेंगे और ये जानेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा विमला देवी। विमला जी, आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, राज्य आंदोलनकारी में भी आपने शामिल रहे हैं, किस वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है? नशा मुक्ति केंद्र, नशा विरोध के तहत आज आंदोलन किया जा रहा है। क्या मांगे सरकार से है, क्या गुहार लगाना चाहिए? ये बिल्कुल पाबंदी लग जाए इस पे। बच्चे बर्बाद हो रहे, घर बर्बाद हो रहे, पूरे लोग परिवारों में परिवार टूट रहे। बहुत ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने राज्य गठन में एक अहम भूमिका निभाई है और जिन सपनों को सजो के इन्होंने उत्तराखंड को बनाया था, वो आज इनकी तरफ से पूरा नहीं हो रहा है। कुछ और लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि इन
अब महिलाओं को आज सड़कों पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा है। मैडम क्या नाम है मैडम आपका? सरोजनी जी। सरोजनी जी, आज जो नशे विरोध में आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? यही कहेंगे कि ये नशा जो चल रहा है, ये सूखा नशा, ये गीला नशा जो भी है, ये सब बंद करें, जल्दी से जल्दी बंद करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। स्कूल कॉलेजों में बहुत ज्यादा चल रहा है, ये सुनाई में देते हैं, कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया इस चक्कर से। अच्छा, मुख्यमंत्री का तो साफ तौर पर कहना है कि 2025 तक जो है उत्तराखंड को ड्रग फ्री कर दिया जाएगा। आप क्या मानते हैं, सिर्फ एक जुमला साबित हो सकता है? कुछ कह नहीं सकते, जुमला ही होगा, इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता। हम उत्तराखंड जो बनाया था ना, वो कहते रहते हैं, करना उन्होंने कुछ नहीं है, क्योंकि इस नशे से और ड्रग्स से इससे ये माफिया भी इनको पैसा भेजता है, ये हम भी अच्छी तरह जानते हैं। और ये महिला मंच जब पहले राज्य भी नहीं बना, उससे पहले भी शराब विरोध आंदोलन था, जिसमें कि हमने यहाँ तक हुआ कि जब मैं उस विरोध में थी तो क्या कहते हैं, मैं हमेशा महिला मंच के साथ रहती हूँ, लेकिन जब भी उस विरोध में थी तो मेरे घर में रात को 12 बजे पुलिस आ गई मुझे अरेस्ट करने के लिए। मैंने कहा मेरा क्या कसूर है, लेकिन मैं बाहर नहीं निकलूंगी और जिसको आना अरेस्ट करने सुबह आओ। तो इस तरह के षड्यंत्र होंगे जब सरकार और वो नहीं करेगा, मतलब सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं होगा या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं होगा, इस तरह घर में आके इस तरह डराते हैं, लेकिन फिर भी हम महिलाएं चुप नहीं रहेंगी और हम मतलब इस अभियान को मतलब जारी रखेंगी और आगे तक जब तक ये पूरा बंद नहीं होता तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। ये हमारा खास वो है। हर घर दुखी है, हर घर दुखी है। इस दुर्व्यसनों से ना सारे परिवार सुरक्षित होने चाहिए। मारपीट, शराब पी के आते हैं, माँ को माँ नहीं समझते, भाई को भाई नहीं समझते, सब बर्बाद है। अब बच्चों की शादी भी नहीं हो पा रही इन तो इन महिलाओं ने बहुत बड़ा आरोप भी सरकार पर लगाते हुए ये नजर आ रही हैं कि ये जो नशा बिक रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में ये नशा बिक रहा है। जैसा कि एक महिला ने कहा भी कि जब वो इस आंदोलन में पहले शामिल हुई थी तो एक बार उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस तक उनके घर पर आ गई थी। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे। सर, ये जो आंदोलन किया जा रहा है नशा के विरोध में, मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड को ड्रग फ्री किया जाए। आपका क्या कहना है सर? मेरा ये कहना है कि अगर पुलिस कर्मी और प्रशासन अपना काम बिना झिझक के ईमानदारी से करें तो ये तुरंत नशा रुक सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप भी पुलिस प्रशासन पर और सरकार पर लगते हुए नजर आ रहे हैं कि ईमानदारी से इस काम को नहीं किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री का ये फैसला कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री किया जाएगा, कितना सही साबित होता है और कितना सटीक साबित होता है, ये खैर आने वाला वक्त बताने वाला है। लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों के मन में आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है, उससे ये तो साबित है कि यदि इस पे कोई प्रभावी कार्यवाही कुछ दिनों में देखने को नहीं मिलती है तो एक व्यापक आंदोलन का रूप भी ये ले सकता है और उत्तराखंड की सड़कों पर और भी ज्यादा महिलाएं, और भी ज्यादा बेरोजगार और भी ज्यादा नशे से पीड़ित लोग जो है उत्तराखंड की सड़कों पर नजर आ सकते हैं। कैमरा सहयोग। तो देवभूमि और राज्य आंदोलनकारियों ने जिस तरीके से देहरादून की सड़कों पर उतर करके अपनी मांगों के साथ में सरकार से नशा और नशे की लत पर अंकुश लगाने के लिए जिस अंदाज में आज अपनी बातें रखी हैं, माना ऐसा जा रहा है कि अधिकारी, सरकार और एजेंसियां इन तमाम चीज़ों को लेकर के ऐसा सख्त कदम उठाएंगे ताकि ये तमाम की तमाम चीज़ें रुक सकें, इस पर अंकुश लग सके, ताकि उत्तराखंड के युवाओं को बचाया जा सके, उत्तराखंड के समाज को और बेहतर किया जा सके। और उत्तराखंड न्यूज़ का यही प्रयास है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए उत्तराखंड न्यूज़।